अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ दिनों से युद्ध के हालात बने हुए हैं और इनकी सीमा पर, जिसे डूरंड लाइन भी कहते हैं, लगातार संघर्ष जारी है। दोनों ओर लोगों की जानें जा रही हैं। आखिर दोनों देशों के बीच विवाद की वजह क्या है? डूरंड लाइन का इतिहास क्या है? हालिया संघर्ष क्यों शुरू हुआ है? विवाद के कारण को जानने के लिए हमें कुछ पीछे इतिहास में जाना होगा। जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था, तब पहला एंग्लो अफगान युद्ध 1839 से 1842 के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य और अफगानिस्तान के बीच लड़ा गया। दरअसल ब्रिटिशों को डर था कि रूस अफगानिस्तान के रास्ते भारत की ओर बढ़ सकता है। इसीलिए उन्होंने अफगानिस्तान में अपने समर्थक शासक शुजा शाह दुर्रानी को सत्ता में बैठाने की कोशिश की, ताकि वहां ब्रिटिश प्रभाव बना रहे। 1839 में ब्रिटिश सेना ने काबुल पर कब्जा कर लिया और शुजा शाह को राजा बनाया, लेकिन अफगान जनता ने विदेशी हस्तक्षेप का विरोध किया और विद्रोह कर दिया। 1841-42 में काबुल में ब्रिटिश सेना पर हमला हुआ और लगभग पूरी ब्रिटिश सेना नष्ट हो गई। ये युद्ध ब्रिटिशों के लिए अपमानजनक हार साबित हुआ। ब्रिटिश सेना के लगभग 16,000 सैनिकों और सहायक कर्मचारियों में से केवल एक व्यक्ति, डॉक्टर विलियम ब्राइडन, जीवित वापस लौटा। इस युद्ध ने अफगानिस्तान की साम्राज्यों की कब्रगाह की छवि को जन्म दिया। ब्रिटिशों ने बाद में 1878 में फिर से दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध लड़ा। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश और रूस के बीच मध्य एशिया में प्रभाव बढ़ाने की होड़ चल रही थी, जिसे ग्रेट गेम कहा गया। रूस ने काबुल में अपना एक राजनयिक मिशन भेजा, जबकि ब्रिटिश मिशन को प्रवेश नहीं दिया गया। इससे ब्रिटिश नाराज हो गए और 1878 में अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। ब्रिटिश सेनाएं 3 दिशाओं से अफगानिस्तान में घुस गईं, कंधार, जलालाबाद और कुर्रम की ओर से। अफगान राजा शेर अली खान भाग गए और उनके पुत्र याकूब खान ने 1879 में ब्रिटिशों के साथ गंडामक संधि यानी ट्रीटी ऑफ गंडामक पर हस्ताक्षर किए। इस संधि ने अफगानिस्तान ने अपनी विदेश नीति ब्रिटिशों के अधीन कर दी, लेकिन ब्रिटिश प्रतिनिधि सर लुइस कैवनारी की हत्या के बाद युद्ध फिर से भाप उठा। अंततः ब्रिटिश सेना ने अफगानों को हराया, परंतु लंबे समय तक वहां टिक नहीं सकी। याकूब खान को पदच्युत कर अब्दुर रहमान खान को अफगानिस्तान का अमीर बनाया गया। ब्रिटिश सेना ने 1880 में अफगानिस्तान से वापसी कर ली। अफगानिस्तान औपचारिक रूप से स्वतंत्र बना रहा, पर उसकी विदेश नीति पर ब्रिटिश प्रभाव कायम रहा। युद्ध के बाद अफगानिस्तान का शासक अब्दुर रहमान खान बना। चूंकि ब्रिटिश अफगानिस्तान पर कभी भी कब्जा नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच एक स्पष्ट सीमा रेखा तय करने की कोशिश की, ताकि रूसी प्रभाव को रोका जा सके। 1893 में ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव सर मॉर्टिमर डुरंट को इस सीमा निर्धारण के लिए भेजा गया। 12 नवंबर 1893 को अब्दुर रहमान खान और सर मॉर्टिमर डुरंट के बीच ये समझौता हुआ। इस समझौते ने अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के बीच 2640 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा तय की, जिसे बाद में डूरंड रेखा कहा गया। इस रेखा ने पश्तून जनजातियों को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा अफगानिस्तान में और दूसरा ब्रिटिश भारत अब पाकिस्तान में चला गया। आज भी अफगानिस्तान इस सीमा को मान्यता नहीं देता, क्योंकि इससे उसके प्रमुख पश्तून जातीय समूहों का बंटवारा हुआ था। पाकिस्तान इस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है, लेकिन अफगान तालिबान इसे अस्वीकार करते रहे हैं और यही दोनों देशों के बीच तनाव, घुसपैठ और संघर्ष का कारण है। डूरंड रेखा से जुड़ा विवाद ब्रिटिश शासन की नीति और बंटवारे का ही परिणाम है। नया संघर्ष तब शुरू हुआ जब अफगानिस्तान के तालिबान बलों ने सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले शुरू कर दिए। इसे उन्होंने काबुल पर पाकिस्तानी सेना के द्वारा किए गए हवाई हमलों का बदला बताया। कई स्थानों पर गोलीबारी हो रही है, जिनमें अंगूर अड्डा, बाजौर, कुर्रम, दिर और चित्राल शामिल हैं। ये सभी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हैं। इसमें बलूचिस्तान में बहराम चाह भी शामिल है। तनाव अगर बड़ा सैन्य संघर्ष बनता है तो पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ेगी, जिससे भारत की सुरक्षा, रणनीति और कूटनीति पर गहरा असर पड़ेगा। भारत के लिए यह अवसर भी है कि वो अफगानिस्तान के साथ अपनी ऐतिहासिक मित्रता और रणनीतिक स्थिति को मजबूत करे, जिससे पाकिस्तान की सामरिक और कूटनीतिक स्थिति कमजोर हो सकती है। धन्यवाद।